डियर्स, हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज है 2.1, उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ ली है वहाँ तक क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम जितना सीखते जाएं उतना क्वेश्चन भी तो करते जाएं। साथ में क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो हमारा जो हमने थ्योरी सीखी उस थ्योरी को अप्लाई भी तो करना आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सीखते जाओ बोले ना क्या बोलते हैं, रट्टू तोता की तरह, कोई फ़ायदा निकले नहीं। तो ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। हमारा जो सीखा है उसे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2.1 का वो क्या है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही पहले बोला गया था एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है भाई, एक वन वेरिएबल का होगा, एंड विच आर नॉट, एक वेरिएबल का है और विच नॉट जो कि नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल का है और नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा क्वेश्चन पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल का है और नहीं है, और साथ में अपना आंसर बताइए तो उसका रीजन भी दीजिए। बिना रीजन के बात बनेगी नहीं, और बिना रीजन के तो कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं है। किसी चीज़ की बाल की खाल ना निकालें तब तक पता चलता है क्या। बाल की खाल निकालने का मुहावरा होता है ना, बाल की खाल निकालना, मतलब उसकी गहराई को नापना। तो अभी तो पता चलेगा क्वेश्चन सही समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। देखो, तो भैया हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिंपल सी बात ये, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल अप्लाई हो सकता है और तो अन्यथा एक साथ दो नहीं हो सकते। एक हो सकता है वो कौन सा भी हो जाए, लेकिन दो नहीं हो सकते। और फिर उसकी तीसरी बात क्या आती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर बोले या होल नंबर बोलो, क्योंकि हमें पता है जीरो से पॉजिटिव सारे नंबर, ठीक है। देखो अब देखो, ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई। अब देखो इसकी वेरिएबल कितना है, इसमें वेरिएबल कितना है भैया, वेरिएबल है इसके अंदर एक, वेरिएबल है एक्स, वन वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है हमारा एक्स, और भाई डिग्री कैसी है इसकी, डिग्री हमारी है भैया कैसी, 2, डिग्री 2 है। तो यानी कि ये क्या है हमारा, इट इज आ, तो हम लिख सकते हैं सिंपल सा, क्या लिखेंगे, दिस दिस पॉलिनोमियल या दिस एक्सप्रेशन इज आ पोलोनोमियल, पोलोनोमियल। अब भाई पोलोनोमियल कहा है तो क्यों कहा है, बिकॉज इट हैज वन वेरिएबल, एक इसके पास वेरिएबल है भैया, एक वेरिएबल है तो रीजन बता दिया, एंड वन वेरिएबल एंड वन वेरिएबल, इसके पास क्या है, एक वन वेरिएबल है, ठीक है। एंड डिग्री क्या, डिग्री और डिग्री एज आ, एंड डिग्री एज आ क्या है हमारी, एंड डिग्री एज पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव, या डिग्री एज 2 लिख दो, जो भी लिखना है, पॉजिटिव आपकी इच्छा है, पॉजिटिव इंटीजर। मेन डेफिनेशन यही है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए है। समझ में आ गया। आपको रीजन मैंने बता ही दिया, क्या रीजन होगा, दिस एक्सप्रेशन इज आ पॉलिनोमियल। ये यस लिखो, क्या यस है भैया, यस। तो ये क्या है, यस, ये मतलब पॉलिनोमियल तो है, उसके अंदर वन वेरिएबल भी है, ठीक है। पहला समझ में आ गया। बस हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, मोटी मोटी बात ये है, इसमें सिंपल सी बात ये है, ये बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्योंकि वन वेरिएबल टू वेरिएबल वाली तो बात फालतू हो गई ना भाई, पॉलिनोमियल होगा तभी तो वन वेरिएबल होगा। पॉलिनोमियल के अंदर वन वेरिएबल ही आता है एक साथ एक ही वेरिएबल आ सकता है एक बार में। इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, सर है। अरे सर थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाना, नहीं देखो बाय स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 है, इस तो कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब ही नहीं, हम तो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए बस, है ना। तो क्या बोलेंगे, यस क्या बोलेंगे, यस इट इज आ पोलोनोमियल, एक ये पोलोनोमियल है। रीजन बता दो, बिकॉज इट हैज वन वेरिएबल, इसके पास वन वेरिएबल है, क्या है वन वेरिएबल, एंड डिग्री एज इंटीजर नंबर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, डिग्री एज पॉजिटिव इंटीजर। डिग्री 2 लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, डिग्री एज 2, डिग्री एज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे देखते हैं। देखो ये भी हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। हमें ये बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिंपल से पहले इसकी डिग्रियाँ तो चमकनी चाहिए, डिग्रियाँ भाई, डिग्री तो व्यक्ति की बताओ, पहले डिग्री दिखाओ। देखो 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/2, मैंने बताया था रूट का मतलब होता है 1/2। तो भैया इस पर अंडर रूट लगा, इसको 1/2 लिख दिया, तो प्लस
टी अंडर रूट 2, इससे हम मतलब है नहीं, वो तो देखो इसका पावर तो चमक रही है ना 1, टी की पावर 1, इसका वेरिएबल की इस जो टी वेरिएबल इसमें टी है, देखो वेरिएबल मैंने बताया था जरूरी नहीं एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें वेरिएबल टी है तो टी की पावर 1 है भाई, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ये तो साफ साफ चमक रहा है। लेकिन यहाँ था, यहाँ अंडर रूट लगाया तो इसको हम बनाएंगे पहले, अब चमक रहा है कितना 1/2, तो हम लिखेंगे, अब पता है आपको क्या ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, नहीं है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल है ना, अपॉन वाला नंबर नहीं चलेगा, माइनस का नहीं चलेगा, कैसे भी नंबर नहीं चलेंगे, हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, हट पॉलिनोमियल नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई, ये पावर आ गई, लिखो बिकॉज इट हैज़ नॉट 1 वेरिएबल तो है, लेकिन इट हैज़ नॉट डिग्री पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसके पास जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है बबुआ, नहीं है बबुआ, समझ में आ गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, हमें सिर्फ देखो आप इतना लिख देना यस नो, समझ में आया क्यों नहीं है, इसकी डिग्री 1/2 पावर रही है, पावर मतलब बन रही है, इसलिए रट्टा खत्म, इसकी कहानी खत्म, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, समझ में आ गया। ओके सर, अब इसको देख लो, देखो ये तो भाई इसकी डिग्री साफ साफ समझ रही, देखो बाय प्लस, मैंने बताया था कोई भी जो एक्सप्रेशन हो वो कभी भी अपॉन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कभी भी ये डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे मैंने बताया था, आपको लिखा है 2/बाय लिखा है ना, 2/बाय को हम ले सकते हैं, ये 2 तो ऊपर ही रहेगा, ये बाय आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/बाय है ना, 1/बाय को लिखते हैं, ऊपर लिख जाएंगे 1, क्योंकि बाय की पावर 1 है, और ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, समझ में आ गया, माइनस की आपने बचपन में किया हुआ, अब लिखा हुआ है सही, अब चेक करो क्या भाई, इसकी पावर तो 1 है, ये चल जाएगा, काम चला लेगा, इसकी पावर माइनस की आ गई, देखो सब पर देखना है, ऐसा नहीं एक पर देखना है, इसकी भी देखना है, इसकी भी देखना है, देख रेख सबकी करनी है, हमें देख रेख इसकी भी करी, इसकी पावर कैसी आएगी माइनस की, तो ये पॉलिनोमियल है, हट नहीं है सर, कैसी बात कर दी सर आपने, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज it has not degree of positive integer, it has not positive integer number, it has not positive integer number, ओके कोई दिक्कत सर नहीं है, बिल्कुल आसानी सर, सारे क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सर, क्योंकि कोई दिक्कत होगा नहीं, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं है, देखो पावर माइनस की है, पावर माइनस की होनी चाहिए, डिवाइड वाली नहीं होनी चाहिए, ओनली प्लस की पावर चलेगी, बस प्लस की 0 से स्टार्ट हो, कौन सा भी नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, धड़ाक से चले जाएंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन रह गया 5 वाला, इसको भी हम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, हमें ये बताना है कि ये भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो इसमें वेरिएबल है एक्स, इसमें वेरिएबल है वाई, इसमें वेरिएबल है टी, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, जिसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे भैया वो पॉलिनोमियल होगा, आप बताओ, आप ही बताओ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ओनली 1 वेरिएबल है भैया, इसमें 3 वेरिएबल आ गए, अलग अलग टाइम पे आ सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में एक ही चल सकता है ना, ऐसा नहीं एक में 2-3 घुसेड़ जाए, तो ये क्या हो गए बोल ना, सिंपल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर तो सबकी सही है, लेकिन पॉलिनोमियल ही 3 घुस गए, एक घुसना चाहिए था, इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज नॉट ओनली 1 पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल, इसके पास केवल एक वेरिएबल नहीं है भैया, मोर देन 1 से ज़्यादा वेरिएबल बैठे हैं, एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल वेरिएबल हैं तो भैया पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेलो डियर्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो बहुत सरल होने वाला है कि इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। देखो बहुत सिंपल, हम कर चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आप क्वेश्चन करवाए हैं, बस वही उनका रिवीजन चल रहा है। देखो ये हमें दिया, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें जो कोफिशिएंट दिए यानी एक्स स्क्वायर का सभी क्वेश्चन में कोफिशिएंट बताना है, बस कोफिशिएंट मैंने आपको निकालना बताया, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
पहले इस क्वेश्चन में करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। देखो भाई एक्स स्क्वायर वाला कौन सा नंबर है ये। अब इसके बगल में देखो एक्स स्क्वायर वाला देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी नंबर के बगल में कोई नंबर हो, है ना। मान लो ये है एक्स की पावर 5, है ना, एक्स की पावर कोफिशिएंट निकालना, यहाँ लिखा है हुआ 6, तो इसके बगल वाला नंबर क्या होगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हो जाएगा 6, ठीक है। एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। अब मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर 5 लिखा है, तो भाई कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा, क्या कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो भाई यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लें हम 1 होगा। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत पड़ेगी, जैसे इसको ऐसे ले सकते हैं 2 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, भाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर तो वही आएगा ना एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने बता दिया कोफिशिएंट कैसे होगा, क्योंकि पता है एक्स कुछ नहीं है तो भाई 1 तो मानते हैं हम हर नंबर के मल्टीप्लाई में, तो 1 है तो कोफिशिएंट 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, क्यों देखो ये भी सेम ऐसा ही है, बस हमें कोफिशिएंट बताना है, सब में एक्स स्क्वायर का बताना है, सभी में, इसमें भी एक्स स्क्वायर को टारगेट करना है, इसमें भी एक्स स्क्वायर को, उसमें भी एक्स स्क्वायर को, उसमें भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, देखो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, देखो एक्स स्क्वायर ये। अब भाई यहाँ आपको देखो सेम सिचुएशन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यू, है ना, हमें एक्स क्यू का पूछना नहीं है, इसका पूछना नहीं है। अब पता है ये जो नंबर है 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख देंगे कोई फर्क पड़ेगा, फाइनल आंसर क्या आएगा प्लस का एक्स क्यू। देखो ये तो 2 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो फाइनल बनना है कि नहीं है, वही बनना है कि नहीं बनना। तो देखो जब फाइनल वही बनना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है -1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है, समझ में आ गया भाई। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में -1 ही तो होगा नंबर, कोई दूसरा होगा क्या, आप बताओ, आपको लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है भाई, वही नंबर है। यदि हमसे एक्स क्यू का पूछा तो भी 1 होता, अब प्लस का 1 हो जाता, यदि अब कांस्टेंट का पूछ ही नहीं सकता, है ना। अब एक्स की पावर यदि वो 0 को पूछ ले तो यहाँ 2 हो जाता, पता है कांस्टेंट है तो 0 होगा ही होगा। अब देखो सॉल्व क्या है, थर्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल, इसी की तरह सभी में ये करना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बताना है। देखो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है मल्टीप्लाई में, ये नंबर पूरा है, तो भाई क्या हो जाएगा पाई/2, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 20/2, आपने पढ़ा होगा 20/2 20/7, है ना, ये वैल्यू होती है। तो इतना ही पूछा है, हमें मतलब नहीं है वैल्यू रखना नहीं है, वैल्यू रखवाएगा तो हम भी बता देंगे, बस हमें सिर्फ इतना पूछा है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पाई/2, इसको पाई पढ़ते हैं क्या, ऐसा जो नंबर होता है इसको बोलते हैं पाई। मेन रूप से इसकी खोज करी थी आर्किमिडीज ने, लगभग इसकी वैल्यू 100 मिलियन तक इनने खोज कर दी थी, 100 मिलियन, लगभग पाई/2 की वैल्यू मान लो आप ऐसे मान लो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 3.14 निकलती है, चलती रहती है। तो उन्होंने पॉइंट के बाद लगभग 100 मिलियन तक वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी किसने, आर्किमिडीज ने। उससे पहले भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मतलब पाई की थोड़ी बहुत खोज कर दी थी, वैल्यू 2 डिजिट तक फाइंड करी थी, उनके आगे इन्होंने कर दी थी 100 मिलियन तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बहुत ईजी होने वाला। देखो हमसे पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो सर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें तो एक्स अकेला है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ तो एक्स की पावर 1 है, भाई है नहीं है तो हम क्या मान लें उसको 0, क्या 0। इसको देखो थोड़ा समझ लो आप, ऐसा नहीं फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके अंदर पैदा, भाई यहाँ कुछ नहीं है तो भाई आप देखो एक्स स्क्वायर का पूछा है तो भाई एक्स स्क्वायर को हम बना तो सकते हैं, देखो बनाना भी सिखा देता हूँ मैं, प्लस के 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा कि आप इसमें 0 ये तो मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर में 0 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है 0, क्या है भाई देखो बना दिया मैंने, पैदा कर दिया। आपसे वो एक्स की पावर 4 ही पूछता तो मैं बना देता मैं अपने मन से, भाई इसको पता है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 होना है, और 0 इसके मल्टीप्लाई में है तो क्या हो रहा है 0। अब मान लो आपसे वो ये पूछ लेता 3x 5 + 4 है, और बोल देता कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, अब एक्स की पावर 6 तो इसमें है ही नहीं तो हम इसको बना लेंगे प्लस 0.x की पावर 6
जीरो मल्टीप्लाई एक्स की पावर, अब इसके मल्टीप्लाई हम जीरो, हमेशा इसका क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या होगा इसका कोफिशिएंट जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था, हमने सिंपल सा आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हेलो डियर्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत सिंपल है, एक लाइन क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो सकता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको पूरा। देखो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोनिमल ऑफ डिग्री 35। हमको एक मतलब प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल देना है, इतने क्वेश्चन का एक देना है और इतने क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देना है, मतलब दोनों क्वेश्चनों का एक एग्जाम्पल देना है। 2 क्वेश्चन है पर एक में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। उनने बोला है कि एक एग्जाम्पल देना है ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब एक तो हो बायोनोमियल, क्या हो ऊपर से पहला हो बायोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35। अब पता है बायोनोमियल को, आपको पता है कि बायोनोमियल का मतलब ये होता है कि उसकी जो टर्म है वो टर्म कितना होना चाहिए, टर्म है मतलब 2। बायनोमियल ये कहता है आपसे कि उसके टर्म कितने होने चाहिए 2, मतलब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है अपने मन से, देखो अपने मन से कुछ भी, लेकिन उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। देखो आप इसको हज़ारों आंसर बता सकते हो, बस 2 डिग्री होनी चाहिए। 3x 35 पावर, देखो डिग्री 35 हो गई प्लस के 4। देखो ये बायनोमियल है क्योंकि इसमें टर्म कितने हो गए, आपको पता है टर्म कितनी है 2, टर्म मतलब उसने जगह कितनी खेल ली 2। आप इसको दूसरा एग्जांपल बनाना चाहो ऐसा, ये सेम ऐसा ही, ऐसा आप लिख दो बाई की पावर 35 प्लस एक्स, ये लिख दो। देखो इसमें टर्म कितने, सॉरी एक्स नहीं लिख सकते आप, बाई लिखो क्योंकि उसी में आना चाहिए वेरिएबल में, बाई की पावर 2 लिख दो। देखो ये भी बन गया एग्जांपल, क्यों, उसने बोला बायनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री तो कितनी है इसकी, देखो आप बताओ डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 35, और भैया टर्म कितनी है इसमें, टर्म है 2, तो क्या होगा ये बायनोमियल। तो ऐसा एग्जांपल है, तो ऐसा एग्जांपल आप एक तो ये चॉइस कर सकते हो, आपकी इच्छा है, या आप ये वाला चॉइस करते हो, आपकी एज यू बेस, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, आप तो हज़ारों कर सकते हो, m की पावर 35 प्लस 2 ये कर दो आप, तो ये भी है, देखो पावर कितनी है 35, उसने ये तो बोला डिग्री 35 होनी चाहिए, बायनोमियल होना चाहिए, बायनोमियल भी है और डिग्री 35 है। हमने अपना मन से एग्जांपल बना दिया। आप इनमें से कौन सा भी चॉइस कर सकते हैं, कौन सा भी आपकी जैसी इच्छा हो, है ना, आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी एज यू बेस्ट। ठीक है, उसमें ऐसा कोई उसने बोला आपको गिव एनी एग्जांपल देना जिसकी डिग्री 35 हो, हाँ एक एग्जांपल देना बायनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर उसने बोला है कि आपको ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ऑफ एक मोनोमियल होना चाहिए लेकिन उसकी डिग्री 100 होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए डिग्री 100 होना चाहिए। देखो तो आप देखो ऐसा पॉलिनोमियल बना सकते हो, पी एक्स बराबर मोनोमियल मतलब एक टर्म, है ना, मोनो का मतलब होता है मेरी सोना मेरी मोना, वो अलग है, मेरे बाबू मेरे सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया भाई। अब रैप सॉन्ग में क्या करते हैं लोग, है ना, ऐसे ही तो रैप सॉन्ग, मेरे बाबू ने मेरे सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने बोला चटनी नहीं थी इसलिए नहीं खाया, है ना, बस एक अपनी कहानी रिदम में बता दिया, रिदम मतलब फ्लो के साथ, है ना। मेरे बाबू ने मेरे सोना को मैंने कॉल किया, मेरे बाबू ने फ़ोन ना उठाया, पर 1 मिनट की बात थी पर उसने ना फ़ोन उठाया, 1 मिनट में मैं जाने वाला था, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ही बनाते रहते हैं। वो हैं आजकल के सॉन्ग, पहले के थे मेरा साजन उस पार है जी अभी करार है ना, वो वाले थोड़ा फीलिंग वाले, है ना, इमोशनल वाले। तो उन्होंने बोला है कि मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 होना चाहिए, तो डिग्री हमने 100 बना दी, तो ये एग्जांपल हो गया। क्यों, देखो भैया इसकी, अब देखो ये मोनोमियल है, इसकी टर्म कितना है, इसमें टर्म है भैया एक, टर्म है कितना एक, और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री आप छांट लो, छांटना आती है ना अच्छी बार, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 100। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नो ही दिक्कत होनी चाहिए, आप कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप एक और एग्जांपल बना सकते हो ऐसे सेम, बाई की पावर 100, ये भी सेम उसी का एग्जांपल है, मोनोमियल है और डिग्री 100 है। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल ही नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ। हेलो डियर्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करना, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व करना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या पूछा हुआ है, देखो राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, हमें इनमें डिग्री बताना। देखो भैया तो डिग्री क्या हो जाएगी, सिंपल सा मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। देखो एक्स की वैल्यू 3, एक्स की पावर 3 भी है, एक्स की पावर 2 भी है, एक्स की पावर 1 है, लेकिन हमको कौन सी लेनी है, 1 2 3, 1 2 में 3 में कौन सी लेनी है, 1 2 3 कौन सी लेनी है, ज़्यादा वाली। ज़्यादा वाली कितनी है 3,
तो भैया इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। समझ में आ गया। डिग्री निकालने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। हमें हाईएस्ट पावर वाली लेते हैं वो वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल ठीक है। अब इसकी निकालो, देखो इसकी क्या बोलते हैं पावर, डिग्री कितनी है इसकी, देखो डिग्री बराबर है, डिग्री बराबर कितनी है, देखो इसकी डिग्री बाई की पावर 2 है, तो बाई की पावर 2 यही है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, अकेला ही 4 है, तो 4 में कोई वेरिएबल गिना ही नहीं आएगा, ये गिना जाएगा है ना, बाई की वैल्यू 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। तो इसमें समझ में आ गया आपको। जो डिग्री का मतलब ये होता है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा वाली वेरिएबल की कांस्टेंट से मतलब नहीं है, मैंने वेरिएबल कांस्टेंट में आपको अच्छी तरीके समझाया था A to Z। अब इसमें देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी बहुत ईजी है, 5t माइनस का √7 भी ये कांस्टेंट नंबर, इससे हम मतलब होना नहीं चाहिए t की वैल्यू 1, वेरिएबल मतलब 1, तो इसकी वेरिएबल कितनी होगी 1, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी जो डिग्री हो गई भैया, डिग्री इस पर कितनी है, इस पर जो डिग्री है वो कितनी हो गई इसकी 1, कितनी होगी 1, डिग्री कितनी होगी 1, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, अच्छी तरीके समझ में आ गया। डिग्री हम अच्छी तरीके निकाल भी लेते हैं सर, बस सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी वो आपने दूर कर दी, ठीक है। देखो डिग्री बराबर, अब इसमें देखो जब वेरिएबल ही नहीं है तो भैया क्या बनाएंगे, उसको वेरिएबल बनाएंगे, एक्स की पावर 0 लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई, समझ लो थोड़ा, मैं तो 1000 बार बता चुका हूँ। एक्स इसको लिख दिया 1 बराबर हो सकता है हमारा एक्स की पावर 0, यहाँ लिख दिया एक्स की पावर 0, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, तो कितना हो गया, डिग्री बराबर हो गया 0। भाई देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 0। आपको वैसे ही पता होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा होती है 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, देखो हाईएस्ट पावर 1 तो डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 0 तो 0, हाईएस्ट पावर 2 तो 2, डिग्री 2, डिग्री 3, ओके कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को फाइनल टच है हमारा, ये फाइनल टच होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो जाएगी, इसके बाद 2 हमारी 2 है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी 2.1 सॉल्व हो चुकी है, सॉरी 2.1 में लास्ट क्वेश्चन है 5 वाला, वो रह गया। देखो वो भी सरल बहुत है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, हमें क्लासीफाई मतलब अलग अलग करना है, कौन सा एक लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है, ये हमको अलग अलग करना है तीनों में, ठीक है, कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, और ये हमें बताना है इन सभी क्वेश्चनों में पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, और कौन सा क्या बोलते हैं उसको, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने 6 पेयर बना दिए सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन है भैया, आप बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल की मतलब क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो हो क्यूबिक, ठीक है, डिग्री के आधार पर। इसमें डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है इसकी भैया 2, तो ये कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक, कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा है लिखना, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, बिकॉज डिग्री बराबर 2, समझ में आ गया, डिग्री कितनी है इसकी 2, इसलिए क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमारा सिंपल है, हमें ये बताना है कौन सा है भाई, इसकी डिग्री डिग्री कितनी है 3, तो 3 मतलब क्यूबिक, कौन सा क्यूबिक, इट इज आ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री बराबर है इसकी 3, कितनी है 3, डिग्री बराबर है कितनी है 3, डिग्री बराबर 3, ओके, डिग्री बराबर 3, समझ में आ गया। अब आता है ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो अब यहाँ हमें ये बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है ना, तो ये कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 है, तो क्या हो जाएगा ये इट हैज, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा कम समझ में आएंगे, लेकिन मैं फिर ही बता देता हूँ। जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो लीनियर होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक होगी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, वैसे 1 भी है लेकिन 1 मतलब छोटी है, सबसे बड़ी कितनी है 2, तो क्या होगा इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री कितनी है, बिकॉज
डी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप फुल फॉर्म लिख लें, डिग्री बराबर 2, समझ में आ गया। इसको देखो, इसमें डिग्री कितनी है भाई, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगी डिग्री, ठीक है, 1 है तो लीनियर, ठीक है। सॉल्व में देखो क्या है लिखना, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज डिग्री बराबर 1, ओके, डिग्री बराबर कितनी है, 1, ठीक है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो इसे भी सॉल्व करना है, देखो बहुत सिंपल है, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए छोटा लिखता हूँ, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी है, 1 है ना, डिग्री कितनी है 1, क्योंकि वेरिएबल तो टी है, टी की पावर 1, हमें और कोई है नहीं वेरिएबल, तो लिखेंगे कौन सा है, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज ये इसका, बिकॉज सेम इसकी, बिकॉज डिग्री इज 1, ठीक है, डिग्री कितनी है हमारी 1, ठीक है, ये लीनियर हो गया। इसको चेक कर लो, अब देखो वेरिएबल है आर आ गया, क्या आर, कुछ भी हो मैंने बता दिया था वेरिएबल के बारे में कि कुछ वेरिएबल हमारे कौन से हो सकते हैं, आर एम एन पी जो भी हो सकते हैं, ABCD के सारे अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपल सा लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, इट इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री है, जो डिग्री बराबर कितनी है इसकी 2, ओके, समझ में आ गया, डिग्री बराबर 2 है। अब आता है हमारा अगला, तो ये क्या है, देखो इसमें ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है भैया, देखो x क्यू की पावर 3, यानी डिग्री 3 है, समझ में आ रहा है, 3 मतलब क्यूबिक, तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री कितनी है 3, समझ में आ गया, डिग्री बराबर 3, डी मतलब डिग्री लिख लेना आप लोग फुल। आप हमारा तो फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, तो हमने फाइनल टच दे दिया एक्सरसाइज को, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपको कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। और हम इसके बाद देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओके।